नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा का आप लोगों का मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को कब मनाई जाएगी। ये कन्फ्यूजन हर जगह है कि मकर संक्रांति किस दिन पड़ रहा है। तो आप लोगों का मैं ये कन्फ्यूजन भी दूर करूँगी। या फिर गंगा स्नान का क्या महत्व है। गंगा स्नान तो सभी जगह नहीं हो पाता है, लेकिन गंगा स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इसका क्या महत्व है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है और मकर का राशि में प्रवेश करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर में जाते हैं। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान स्नान दान करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य रात 2:54 पर मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति का पुण्य काल है सुबह 7:15 से शाम को 6:21 तक। मकर संक्रांति महापुण्य काल का समय है सुबह 7:15 से सुबह 9:06 तक। इसकी कथा क्या है, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ आज पौराणिक कथा के अनुसार शेयर कर रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर अपने परोपकार और पुण्य कार्य से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। अश्वमेध यज्ञ का चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनिदेव मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के बीच स्वास्थ्य संबंधों को मनाने के लिए मतभेदों के बावजूद मकर संक्रांति को महत्व दिया गया। माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं तो उनका मन मुटाव दूर हो जाता है और सकारात्मक खुशी और समृद्धि सद्बुद्धि मिलती है। इसके अलावा इस विशेष पर्व की एक कथा भीष्म पितामह से जुड़ी हुई है। भीष्म पितामह को यह वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए तब वे उत्तरायण के दिन ही प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आंखें बंद किया। इस तरह से उन्हें इस विशेष दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति व्रत विधि और पूजा विधि क्या है, ये बताएं। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य की उत्तरायण या दक्षिणायन के दिन संक्रांति व्रत करना चाहिए। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करना चाहिए। संक्रांति के दिन तिल तथा तेल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और गंगा माँ का स्नान कर पूजा करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। गंगा के पावन जल से राजा सगर के 60,000 श्रापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। मकर संक्रांति के दिन सभी देवी देवता स्वरूप बदलकर स्नान करते हैं, संगम में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन का गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करके कंबल, धृत, दान, तेल, चावल, चूड़ा, गुड़ और तिल का लड्डू इत्यादि दान करने की परंपरा है और इससे हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, उस दिन मकर संक्रांति थी। इस वजह से हर साल मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा जल अमृत के समान लाभकारी हो जाता है। इस वजह से लोग गंगा स्नान करते हैं। संक्रांति पर गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार महाराजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर
गंगा जी को पृथ्वी पर आने को मजबूर हो गई। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी और इसी दिन महाराजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को तर्पण किया। इसके बाद उनके पीछे चलते गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में समा गई। तभी से मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान बहुत शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये जानकारी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स।